उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपा। बेबी रानी मौर्य का 26 अगस्त को हुआ 3 साल का कार्यकाल पूरा। यूपी बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी देने की चर्चाएं तेज। नवयोग सेवा समिति CCRYN, आयुष मंत्रालय और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने मिलकर एक वेबिनार कार्यक्रम का किया आयोजन, जिसमें मुख्यमंत्री धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर किया सूर्य नमस्कार। देहरादून में किसान भवन में भी आज एक कार्यशाला का किया आयोजन, जिसमें प्रदेश के कई जिलों से आए किसानों ने लिया हिस्सा, जिसमें एग्रीकल्चर विभाग ने उनको नई तकनीक से खेती करने की जानकारी दी। और बाजपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में परिजनों ने किया हंगामा। परिवार के लोगों ने स्वास्थ्य केंद्रों के चिकित्सकों पर लापरवाही बरतने का लगाया आरोप। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कराया मामला शांत। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का रुख करेंगे, जो उत्तराखंड से निकलकर सामने आ रही है। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बेबी रानी मौर्य का 26 अगस्त को 3 साल का कार्यकाल जो है वो पूरा हो चुका है और यूपी में बीजेपी में एक बड़ी जिम्मेदारी जो है अब सौंपी जा सकती है। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य का इस्तीफा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दिया है। बेबी रानी मौर्य का 26 अगस्त को 3 साल का जो कार्यकाल था वो पूरा हो चुका है और अब यूपी बीजेपी में एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को अब दी जा सकती है। तो वहीं नवयोग सेवा समिति CCRYN, आयुष मंत्रालय और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने मिलकर एक वेबिनार कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर सूर्य नमस्कार किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि शास्त्रों के अनुसार सूर्य देवता की उपासना करने से व्यक्ति का जो शरीर है वो निरोगी रहता है और घर में सुख, शांति और वास जो है वो लगातार बना रहता है। योग करने का मकसद आत्मज्ञान की प्राप्ति और सभी प्रकार की शारीरिक परेशानियों को दूर करना है। प्रधानमंत्री मोदी खुद को चुस्त और दुरुस्त रखने के लिए ध्यान और योग का सहारा लेते हैं। तो वहीं एक और देश के किसान आंदोलनरत हैं, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों की उपज बढ़ाने और नई तकनीक से खेती करने को लेकर लगातार जो सरकार है वो प्रयासरत है। राजधानी देहरादून में किसान भवन में भी आज एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के कई जिलों से आए किसानों ने हिस्सा लिया है, जिसमें एग्रीकल्चर विभाग ने उनको नई तकनीक से खेती करने की जानकारी भी दी है। इस कार्यशाला में बासमती चावल की उपज को बढ़ाने और कम लागत की बारीकियां भी जो है वो बताई गई है। द्वारा मॉनिटरिंग प्रोडक्ट का जो टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, जो भी एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में बताइए। बात ये मैं कहूँगा कि जो हमारी गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, सही रूप से हमारी जो एग्रीकल्चर की जो कृषि की जो प्रक्रियाएं हैं वो हम अपनाएं। जैसे कि हम बासमती धान अक्सर जाना जाता है कि भाई उसमें बहुत पानी चाहिए, पानी का भर के रखना चाहिए। ये कतई ज़रूरत नहीं है। बासमती धान की भी बहुत सारी ऐसी कुछ स्टेजेस हैं जिसमें उसको पानी से नहीं भरने की ज़रूरत है। तो पानी अगर हम कम देंगे तो हमारी लागत कम रहेगी।
तो वहीं देहरादून के डीएम डॉक्टर आर राजेश कुमार ने आज आईएसबीटी से तहसील चौक तक स्मार्ट सिटी लिमिटेड की बस में सफर किया है। इस दौरान उन्होंने यात्रियों की समस्याओं को सुना। डीएम ने यात्रियों से रूबरू होते हुए सेवा को और अधिक सुधार करने के लिए उनके सुझाव भी दिए हैं। गौरतलब है कि डीएम बनने के बाद डॉक्टर आर राजेश कुमार लगातार अलग अलग विभागों और जगहों पर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं और आम लोगों की समस्याओं से भी रूबरू हो रहे हैं। तो वहीं पिछले दिनों रायपुर विधानसभा में विधायक और एक अन्य गुट के नेता के बीच झड़प होने के बाद पार्टी के अंदर खलबली मच गई है। अपनी उपेक्षा से परेशान उमेश शर्मा ने पार्टी नेताओं के खिलाफ दिल्ली तक शिकायत कर दी है और साथ ही कहा है कि अगर उनकी उपेक्षा इसी तरह की जाती रही तो कुछ अलग कदम उठाने को वो मजबूर हो जाएंगे। उमेश शर्मा के इस बयान से सियासी करवट जो है वो बदल गई है। अब उमेश शर्मा काऊ के समर्थन में ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत भी उतर आए हैं। हरक सिंह रावत ने कहा कि उमेश शर्मा काऊ ऐसा चेहरा है जो हमेशा से जीत की गारंटी रहे हैं। उनका बहुत बड़ा त्याग और बलिदान रहा है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए, क्योंकि जब हमने कांग्रेस की नीतियों से, कांग्रेस के उस समय के नेतृत्व से नाखुश होकर कांग्रेस छोड़ने का निर्णय लिया था और माननीय अमित शाह जी से, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पार्टी के, उनसे हम मिले थे। तो वहीं उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। राज्यपाल के सचिव बीके संत ने इसकी पुष्टि की है। आपको ये बता दें कि बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की राज्यपाल के तौर पर बीती 26 अगस्त को अपने 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है और ये कहा जा रहा है कि उन्हें उत्तर प्रदेश बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी और ऐसी चर्चाएं जो लगातार सामने आ रही है। इसके अलावा और जानते हैं कि बेबी रानी मौर्य के राजनीतिक सफर के बारे में इस ग्राफिक्स के जरिए देखिए। साल 1997 में बीजेपी के 1995 से 2000 तक आगरा की महापौर। साल 1997 में बीजेपी के राष्ट्रीय अनुसूचित मोर्चा की कोषाध्यक्ष थी। साल 2002 में थी राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य। 18 सालों से नवचेतना जागृति संस्था के माध्यम से दलित और पिछड़ी वर्ग की महिलाओं को न्याय दिलाने का किया काम। साल 1996 में समाज रत्न, 1997 में उत्तर प्रदेश रत्न और 1998 में नारी रत्न से हुई सम्मानित। 27 अगस्त 2018 को उत्तराखंड के राज्यपाल पद की ली शपथ। 8 सितंबर 2021 को पद से दिया इस्तीफा। 1995। तो वहीं उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने एक बड़ा दांव चला है। धनौल्टी के निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह पवार को पार्टी अपने पाले में लाने में कामयाब रही है। जल्द ही निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह पवार नई दिल्ली में भाजपा की सदस्यता भी ग्रहण करने वाले हैं। प्रीतम यूकेडी कोटे से भी मंत्री रह चुके हैं। उन पर कांग्रेस की भी नजर जो थी वो लगातार बनी हुई थी। कि आज मैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में शामिल मैं हो गया हूं और मैं माननीय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मोदी जी से काफ़ी प्रभावित हूं पहले से ही। मैं ऐसे प्रदेश से आता हूं जो धार्मिक प्रदेश है, जहां हमारे प्रदेश में देवी देवताओं का वास है। तो वहीं उत्तराखंड के कई जिलों में तहसील दिवस मनाया गया है, जिसकी कुछ तस्वीरें चमोली, हल्द्वानी, ऋषिकेश से सामने आई हैं। आपको ये बता दें कि इस अवसर पर फरियादी अपनी विभिन्न शिकायतें लेकर नजदीक तहसील पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी समस्याओं से मौके पर मौजूद जिलाधिकारी और अधिकारियों को अवगत कराया है। तो वहीं अगर बात करें चमोली की, जहां जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने फरियादियों की जल्द से जल्द समस्याओं का निस्तारण भी किया है। हल्द्वानी के नगर निगम कार्यालय में कुमाऊं कमिश्नर की अध्यक्षता में जनता दरबार
शिविर का आयोजन जो है वो किया गया है, जिसमें जिले भर के लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई है, जिसमें स्वास्थ्य, अतिक्रमण की समस्या, पेयजल आपूर्ति, ग्रामीण क्षेत्रों की बदहाल सड़कें, कोरोना काल में अस्पतालों के मनमानी बिलों जैसी कई समस्या जो है वो इसमें शामिल है। तो वहीं अगर बात देहरादून की करें तो देहरादून के डीएम आर राजेश कुमार ऋषिकेश पहुंचे हैं, जहां मौके पर कई विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस दौरान सबसे ज्यादा समस्या राशन कार्ड होने के बावजूद राशन नहीं मिलने से सामने आई है। तो वहीं खटीमा जनपद के उधम सिंह नगर के नानकमत्ता में राशन कार्ड की समस्या को लेकर संबंधित विभाग की ओर से कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें नया राशन कार्ड बनाने, राशन कार्ड में नाम दर्ज कराने, नवीनीकरण समेत ऑनलाइन कराने आदि मुद्दों को लेकर राशन कार्ड धारक जो हैं वो मौके पर पहुंचे हैं। गौरतलब है कि क्षेत्र की जनता काफी समय से राशन कार्ड से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझ रही थी। इसी के मद्देनजर नगर पंचायत चेयरमैन के आग्रह पर कैंप का आयोजन जो है वो किया गया है। में आते हैं तो वो ड्रामा बहुत करते हैं, लाइन में लगा देते हैं, सुबह से भूखे प्यासे दिहाड़ी छोड़ के यहाँ आ जाते हैं, फिर वो राशन जल्दी नहीं देते और एक दिन बाद आओ तो 5 किलो 10 किलो राशन कम दे देते हैं, कहते हैं राशन खत्म हो गया, राशन कम आ रहा है, राशन गिर गया, इस वजह से कम दे देते हैं। ये तरसेम के यहाँ। तो वहीं खटीमा के एक निजी होटल में 9वीं बटालियन के गौरव सेनानियों का पुनर्मिलन समारोह का आयोजन किया गया। दरअसल 1965 में जब 9वीं कुमाऊं रेजिमेंट सियालकोट पर कब्जा करने वाली थी, तभी पाकिस्तानी सैनिकों ने सीज फायर कर लिया था, लेकिन भारतीय जवानों के शौर्य साहस के सामने पाकिस्तानी सैनिकों ने घुटने टेक दिए थे। उसी याद में महाराजा दिवस के शुभ अवसर पर खटीमा में 9वीं कुमाऊं रेजिमेंट के सभी पूर्व सैनिकों ने एक सभा का आयोजन किया है, जिसमें पूर्व सैनिक ने अपने अपने विचार जो है वो व्यक्त किए हैं। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान 3 वीरांगनाओं को भी सम्मानित किया गया है। आशीर्वाद के रूप में पलटनेट महाराज के और सेक्टर पड़ता है शलकोट, पाकिस्तान में शलकोट पड़ता है, उसमें अटैक किया तो बहुत ही कामयाब रहे। 2 बड़े बड़े अटैक किया, जवानों ने बहुत अच्छा काम किया। आज का कार्यक्रम 9 कुमाऊं रेजिमेंट का है। आज ही के दिन 9 कुमाऊं ने महाराज के गांव में 1965 में कब्जा किया था। इसी दिवस को पूरे पलटन, पूरे अवकाश प्राप्त सैनिक जो जहाँ भी जिस इलाके में हैं वो लोग मनाते हैं। हम भी बनबसा, टनकपुर, खटीमा, सितारगंज के लोग यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं। तो वहीं उत्तराखंड देवनागरी में विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं और पार्टियों में चुनाव को लेकर इतनी हलचल देखने को नहीं मिल रही है जितनी हलचल दावेदार में देखने को टिकट को लेकर देखने को मिल रही है। चुनाव संबंधित क्षेत्रों में लगाए गए प्रभारी जहां फील्ड में उतरकर सियासी नब्ज टटोलने में लगे हैं, तो वहीं पार्टी से टिकट के दावेदार प्रदेश दरबार से लेकर केंद्रीय दरबार तक की चक्कर काट रहे हैं। और क्या चल रहा है देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। काशीपुर विधानसभा सीट प्रदेश में हॉट सीटों में से एक मानी जाती है। 4 बार लगातार बीजेपी अपनी जीत का परचम लहरा रही है। बीजेपी विधायक हरभजन सिंह चीमा जनता के बीच की दूरी और दूसरा उनका स्वास्थ्य भी काफी लंबे समय से गड़बड़ चल रहा है। इसी समीकरण के चलते बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट बढ़ती ही जा रही है। अपनी विधानसभा छोड़कर भी काशीपुर की विधानसभा पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। बताया जा रहा है कि चुनाव लड़ने वालों की लिस्ट की तो भारतीय जनता पार्टी पर दावेदारी करने वाले प्रथम दावेदार बीजेपी मेयर उषा चौधरी, खिलेंद्र चौधरी, प्रदेश मंत्री आशीष गुप्ता समेत और भी ऐसे दावेदार हैं जो टिकट की जद्दोजहद में कभी प्रदेश का तो कभी केंद्र का दरवाजा खटखटाते हुए दिखाई दे रही है। तो वहीं विधायक हरभजन सिंह चीमा ने क्या कहा, आप भी सुनिए। पार्टी की तरफ से कोई पाबंदी नहीं होती कि कोई अपना नाम ना दे, इसलिए नाम देने से कहीं टिकट नहीं मिल जाती। जितने आदमी भी नाम देते चले जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे।
पार्टी को देखना होता है कि कौन आदमी अपनी विधानसभा क्षेत्र में सफलतापूर्वक चलेगा और पार्टी को मजबूत करेगा, ये देखना होता है पार्टी को। अब पार्टी देखेगी, अगर पार्टी टिकट देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं पिछले 20 साल से जनता की सेवा भारतीय जनता पार्टी की टिकट के ऊपर करता चला आ रहा हूं। वहीं इस पर कांग्रेस अपनी ओछी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। मौका मिलते ही कांग्रेसी नेता मुक्ता सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। आप भी सुनिए। बीजेपी में तो हमेशा से बहुत ज़्यादा गुटबाजी है। बीजेपी का यहाँ सिटिंग एमएलए होता है, लेकिन उसके बावजूद भी कितनी लोग दावेदारी भरते हैं। तो फिर ये सब गुटबाजी नहीं है तो क्या है। आज की तारीख में बलराज पासी भी आ गए हैं, आशीष गुप्ता हैं, उषा चौधरी हैं, राम मेहरोत्रा है, राजीव अग्रवाल हैं और चीमा साहब तो हैं ही हैं। तो 6-7 लोग दिखाई दे रहे हैं। खिलेंद्र चौधरी भी हैं उसी लिस्ट में। पूरा शहर उन्होंने रंगीन करके डाला हुआ है। तो सब लोग हैं। तो यहाँ कहाँ गुटबाजी कहाँ नहीं है। और अगर नाम हमेशा कांग्रेस का बदनाम। दावेदारों की लिस्ट देखकर ये तो देखना होगा कि पार्टी से नाखुश होने वालों की संख्या कितनी बड़ी है और देखने वाली बात ये भी होगी कि पार्टी किसको मना पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। तो वहीं ऋषिकेश में स्वामी ऋषिराज के जन्म दिवस पर आश्रम प्रबंधन की तरफ से सैकड़ों जरूरतमंद लोगों को राशन किट बांटी गई है। जरूरतमंदों ने राशन किट मिलने पर स्वामी ऋषिराज और आश्रम प्रबंधन का आभार व्यक्त किया है। स्वामी ऋषिराज ने ये कहा कि जनसेवा से बड़ा कोई काम नहीं है और साथ ही उन्होंने कहा कि आश्रम प्रबंधन लगातार जरूरतमंदों के साथ खड़ा रहता है। इस दौरान स्वामी ऋषिराज ने कोरोना काल में आश्रम के सेवा कामों का भी जिक्र किया है। राशन किट मिलने से लोगों में खुशी देखी जा सकती है कि किस तरीके से लोग यहां खुश हैं। आज हमने जो विधवा और विकलांग लोग हैं उन सब के लिए राशन वितरण किया और कुष्ठ रोगियों के लिए भी आज हमने राशन की किट वहाँ पे प्रदान की। और आगे भी हम लोग समाज के लिए जो भी जब भी जहाँ जैसे आवश्यकता पड़ेगी उस कार्य को हम करने के लिए तैयार है। आश्रम बहुत बढ़िया काम कर रहा है। इसमें लोगों को इतना सहारा मिल रहा है कि आश्रम को बहुत दुआएं दे रहे हैं और तो कुछ कर नहीं सकते पर बहुत लोगों को सहारा मिल रहा है और खासकर लेडीज़ को तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इतने आश्रम है पर इन्होंने ही शुरुआत की, पहल करी। ये तो आश्रम तो बहुत है पर मानवता के हिसाब से बहुत बढ़िया आश्रम है। हम लोग दिल से दुआ देते हैं। वैसे तो सरकार बच्चों के भविष्य के लिए कई योजनाएं चला रही है और बच्चों को पढ़ाने और अन्य सुविधाएं देने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ने के साथ साथ उनके पालन पोषण करने के लिए राशन भी दिया जाता है। लेकिन कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर यह राशन मिलता तो जरूर है, लेकिन उस राशन देने के नाम पर आम लोगों को ठगा जा रहा है और साथ ही जो गुणवत्ता होनी चाहिए वो भी लोगों को नहीं मिल पा रही है। ग्रामीणों का यह आरोप है कि बच्चों को दिए जाने वाले राशन की क्वालिटी जो है वो बेहद ही खराब है। इसी कड़ी में ग्रामवासियों ने उप जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है और इस पूरे प्रकरण की जांच कराने की मांग भी की है। बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। आज से 2.5 साल से पहले से घोटाला चल रहा है हमारे गांव बेलडा में और ये प्रधान और इनकी आंगनवाड़ियों की मिली भगत है। हमने बार बार दरख्वास्त किया एसडीएम साहब से, कोतवाल साहब से, लेकिन प्रशासन ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी है। हम चाहते हैं ये राशन सही मिले। सरकार हमारी तरफ को देख के एसडीएम साहब का हम विज्ञापन देंगे और इस बात की एसडीएम साहब जो जानकारी करें और जो बराबर इन्हें सही। तो वहीं रुद्रप्रयाग के जखूली में सामाजिक कार्यकर्ता चिरंजीव सेमवाल के भूख हड़ताल 7 दिनों से लगातार जारी। बीजेपी विधायक भरत सिंह चौधरी के लाख मनाने के बावजूद भी भूख हड़ताल उन्होंने नहीं तोड़ी है, जबकि उनके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। बघानी छेनागाड़ मोटर मार्ग निर्माण और बरसी बधानी मोटर मार्ग को हॉट मिक्स करने की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता चिरंजीव सेमवाल की भूख हड़ताल 7वें दिन भी जारी है। तो वहीं विधायक भरत चौधरी के आश्वासन के बावजूद आंदोलन जो है वो जारी है। उन्होंने आंदोलनकारियों को भरोसा दिलाया कि 10 दिन में वन भूमि की फाइल अपलोड हो जाएगी और साथ ही 2 माह के भीतर सड़क के हॉट मिक्स के लिए शासनादेश जारी हो जाएगा। इन पर आंदोलनकारियों ने कहा कि जब तक वन भूमि की स्वीकृति नहीं मिल जाती तब तक उनका जो आंदोलन है वो लगातार जारी रहेगा।
तो वहीं देवभूमि में देवस्थानम बोर्ड का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको ये बता दें कि इन दिनों तीर्थ पुरोहित देवस्थानम बोर्ड के विरोध में और 4 धाम यात्रा शुरू करने की मांग को लेकर 13 सितंबर को जिला मुख्यालय में विशाल प्रदर्शन जो है वो होने वाला है, जिसको लेकर गांव-गांव जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। तीर्थ पुरोहितों को अब तक लगभग 70 गांव का जो समर्थन है वो मिल चुका है। आपको ये भी बताते चलें कि इस विशाल प्रदर्शन में लगभग 1500 जो लोग हैं वो शामिल होने वाले हैं। तो वहीं बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हंगामा होने का मामला सामने आया है। आपको ये बता दें कि एक परिवार के लोगों ने स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया है। दरअसल मोहल्ला आलापुर के निवासी बीते दिन अपनी गर्भवती पत्नी की डिलीवरी कराने के लिए सरकारी अस्पताल में आया था, जहां चिकित्सकों ने डिलीवरी कराने के बाद बच्चे को परिजनों के साथ घर भेज दिया। तो वहीं डिलीवरी के बाद महिला की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद महिला को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान पत्नी के पेट से कपड़ा निकाला गया है, जिससे आक्रोशित परिवार ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों पर कार्रवाई करने की मांग की है। इल्जाम लगाने के दारू पी के दारू वाली बात वो तो ये है कि मान लो कि रात को उन्होंने जो रात को पीते खाती है तो प्लांट होने के लिए प्लांट हमारा मामला तुम्हारा है, तुम ऑपरेशन दो, उन्होंने उनके साथ कोई अवस्था हुई है तो वो नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। एक्चुअली कोई एक डिलीवरी हुई थी जिस समय मैं यहाँ से छुट्टी पर थी क्योंकि मेरा बच्चा बीमार था। हाँ, जब मैं लौटी थी तो डिलीवरी हो चुकी थी, तो डिस्चार्ज क्योंकि 48 घंटे बाद होता है तो डिस्चार्ज के दौरान थी मैं। तो उसके बाद फिर वो एक बार कंप्लेन लेकर आया कि पेट में दर्द है, तो अल्ट्रासाउंड उसका कराया गया था, बिल्कुल नॉर्मल अल्ट्रासाउंड था 1 तारीख का। तो फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।